हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है मिनिमम राउंड्स टू कंप्लीट ऑल टास्क्स। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें एक एरे टास्क नेम से दे रखे हैं, ठीक है। जहाँ पे टास्क आई आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ith टास्क का डिफ़िकल्टी लेवल। ओके, तो यहाँ पे है क्या कि इच राउंड में ना आप या तो 2 या तो 3 टास्क को क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो सेम डिफ़िकल्टी वाले। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड करना है मिनिमम राउंड्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल दी टास्क। ओके, अगर आप यहाँ पे पॉसिबल नहीं है सारे को कंप्लीट करना तो आप -1 रिटर्न करोगे, अदरवाइज मिनिमम राउंड रिटर्न करोगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम हमारा है क्या और फिर हम कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल ले लिया है, तो आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो टास्क का क्या लेवल 2 है, 1 का आपका क्या है, फर्स्ट का आपका 2 है, इसका क्या है, सेकेंड का 3 है, थर्ड का 3 है, फिर इसका क्या है, आपका फोर्थ इंडेक्स का क्या है, 2 है, फिर फिफ्थ का, सिक्स का, सेवन्थ का, 8 का, 9 का, ये क्या है, 4 है। राइट, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि देखो एक सीक्वेंस में नहीं है, मतलब सारा जो डिफिकल्टी का टास्क है वो एक साथ नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, देखो 2 से 3 टास्क हमें कंप्लीट कर सकते हैं, 2 या 3 टास्क, ठीक है, एट ए टाइम, मतलब 1 राउंड में आप 2 या 3 टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। आप पे डिपेंड करता है 2 या 3 करना चाहते हो, लेकिन आपको क्या करना है, फाइंड करना है मिनिमम राउंड। तो इसके लिए अगर 3 या 3 से ज़्यादा रहेगा तो 2 2 से क्यों करोगे, राइट, एक एट ए टाइम आप 3 से भी कर सकते हो, ताकि आपको क्या मिले, कम मिले राउंड। सो यहाँ पे हम करेंगे क्या, अभी तो हमें पता है ये 2 एक साथ है तो यहाँ पे 2 है, फिर एक और यहाँ पे डिफ़िकल्टी 1 है 2 से, तो ये दोनों मिला के 3 है। तो इन तीनों को हम साथ में तो कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है आपको स्टेटमेंट में कि एट ए टाइम हम ना 1 राउंड में 3 टास्क कंप्लीट कर सकते हो, तो आप ये कर सकते हो। तो ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये 3 आपके साथ है, 3 आपका है, यहाँ पे 2 डिफ़िकल्टी वाली 3 टास्क है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको कहीं न कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा कि 2 में आपका क्या है, 2 डिफ़िकल्टी वाला 3 टास्क है, 3 डिफ़िकल्टी का आपका 2 टास्क है और 4 डिफ़िकल्टी का आपका कितना है, 5 टास्क है, ठीक है? तो यहाँ पे हम समझ जाएँगे कि ये टास्क जो है हम एट अ टाइम कर सकते हैं कंप्लीट, और ये भी दे रखा है कि एक डिफ़िकल्टी आप एट अ टाइम करोगे, ठीक है? 2 डिफ़िकल्टी या 3 डिफ़िकल्टी को एक साथ नहीं करना है, एक डिफ़िकल्टी वाला टास्क एक साथ करना है और उसमें भी 2 या 3 करना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसको करेंगे 1 राउंड में कंप्लीट, तो ये 1 राउंड होगा। 3 का क्या है आपका, 2 टास्क है, 2 ऐसा है टास्क जो 3 डिफ़िकल्टी वाली है, इसको भी हम 1 राउंड में कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें लगेगा। अब यहाँ पे 4 डिफ़िकल्टी वाली ना 5 टास्क है और हमें पता है कि हम 2 या 3 टास्क यहाँ पे कर सकते हैं कंप्लीट। सो इसको आप कैसे कंप्लीट करोगे, 5 टास्क है तो 5 को आप या तो 2 + 3 में कर सकते हो, या 3 टास्क पहले करो या 2 करो, दोनों मिला के आपको 2 राउंड देने होंगे। पहले राउंड में आपको 2 टास्क, अब उसके बाद ये 3 टास्क, राइट, या तो पहले 3 टास्क कर लो और यहाँ पे 2 टास्क बाद में करो, राइट। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे 2 राउंड तो आपको करने ही होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल 2 राउंड्स होगा। तो टोटल राउंड्स कितना हुआ मिला के, यहाँ पे 4 राउंड्स, राइट। तो यहाँ पे आप 4 रिटर्न करोगे। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 और 3 3 दे रखा है, 2 डिफ़िकल्टी वाली सिर्फ एक टास्क का है और ये वाली 3 डिफ़िकल्टी वाली सिर्फ आपके पास 2 टास्क है। तो यहाँ पे आप एट ए टाइम 2 या 3 टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे तो सिर्फ 1 टास्क है, तो ये आपका क्या है, स्टेटमेंट के अगेंस्ट है, राइट। हमारे पास सिर्फ एक ही टास्क है यहाँ पे और हमें एक राउंड में 2 या 3 टास्क कंप्लीट करने हैं, तो ये आपका फुलफिल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे -1 रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कंडीशन क्या बनेगा, अगर किसी भी डिफ़िकल्टी का काउंट अगर लेस देन 1 है या 1 है, तो आपका क्या होगा, वहाँ पे -1 रिटर्न कर दोगे, क्योंकि आप टास्क कंप्लीट नहीं कर सकते। ओके, अब हम आते हैं दूसरे केस के लिए कि अब हम मिनिमम राउंड कैसे फाइंड करें। देखो, अपने पास अगर किसी डिफ़िकल्टी वाली टास्क, किसी डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है, इस डिफ़िकल्ट सपोज एक आपका टास्क है जिसका डिफ़िकल्टी आपका डी है, ओके, और उसका काउंट 2 ही है, ठीक है। तो आपको पता है अगर 2 है तो एक राउंड में आप ख़त्म कर लोगे, ठीक है। अदरवाइज़ आपके पास अगर उसका डिफ़िकल्टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 रहेगा, तो उस कंडीशन में आप करोगे क्या, 3 रहेगा,
फिर भी आप 1 राउंड में ख़त्म कर लोगे। 4 रहेगा तो आप कैसे करोगे? 3+1 करोगे क्या? नहीं कर सकते 3+1, मतलब पहले राउंड में 3 और दूसरे राउंड में 1, आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आपको स्टेटमेंट में दे रखा है कि 2 या 3 टास्क आप 1 राउंड में कंप्लीट करोगे। तो यहाँ पे हम 2 राउंड पहले राउंड में करेंगे, 2 टास्क पहले राउंड में, फिर 2 टास्क दूसरे राउंड में। इस तरह से हमें क्या मिलेगा? 2 राउंड मिलेगा, ठीक है, 4 में। अगर यही आपके पास 5 होता काउंट डी डिफिकल्टी की, डी डिफिकल्टी किसी टास्क की होती और उसका काउंट आपका 5 होता, तो आप कैसे करते हैं? यहाँ पे 2+2+1 तो नहीं कर सकते। 2+2 पहले राउंड में 2 करा, दूसरे राउंड में 2 करा, फिर 1, ये नहीं कर सकते, इस तरह से हम नहीं कर सकते। तो 2+3 कर सकते हैं या 3+2 कर सकते हैं, यानी पहले राउंड में 2 फिर दूसरे राउंड में 3, या तो पहले राउंड में 3 दूसरे राउंड में 2। तो इस तरह से यहाँ पे 2 राउंड लगेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 राउंड तो 5 के लिए लगेंगे ही। फिर आपका 6 है, 6 के लिए आप क्या लगाओगे? 2+2+2 लगाओगे क्या? 3 राउंड लगाओगे क्या? आपको मिनिमम फाइंड करना है, तो 3+3 से भी आपको 6 हो जाना है, तो यहाँ पे 2 राउंड में ही कंप्लीट हो जाना है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे 3+3 करना है, 2 राउंड में कंप्लीट करना है, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे? 7 है, तो 7 के कंडीशन में हम क्या करेंगे? 3+3+1 तो कर नहीं सकते, कि 1 टास्क हम 1 राउंड में कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। एक राउंड में 3 कर लिया, फिर दूसरे राउंड में 3 कर लिया, फिर 1, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम 3 टास्क को पहले कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, फिर 2 टास्क को करेंगे, फिर 2 टास्क को करेंगे, यानी यहाँ पे टोटल 3 राउंड तो लगेगा ही आपका, ओके। सपोज 8 होता, मैं आपको 2-3 समझा देती हूँ, फिर आपको बताऊंगी ऑब्जर्वेशन हमारा क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास अभी क्या है? 8 टास्क है, तो आप कितने राउंड में कर सकते हो? 3+3 करोगे 6 हो जाएगा, फिर 2 कर लोगे, इस तरह से आप कर सकते हो 3 राउंड में, राइट। तो यहाँ पे जो है ना, जब भी आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होगा, जब भी 2 होगा, किसी टास्क का काउंट डिफिकल्टी, किसी टास्क के डिफिकल्टी का काउंट अगर आपका 2 होता है काउंट, तो हम समझ जाएंगे कि 1 राउंड में कंप्लीट कर लेंगे। लेस देन 1 होगा तो -1 रिटर्न कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं कि जब भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होगा, तो हम उस कंडीशन में फाइंड क्या करेंगे? देखो 8 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 2 बार ही लगेगी, राइट। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो सपोज यहाँ पे आपने 3 टास्क करा, फिर आपका तो 6 टास्क कंप्लीट होगा, फिर 2 टास्क तो आपको करना ही होगा। तो आप इस तरह से डिवाइड करके यहाँ पे फाइंड किए, और आपका कितना बच जाएगा? यहाँ पे बच जाना है, राइट, 2 टास्क बच जाना है इस कंडीशन में। ये 2 राउंड तो खत्म हो जाएगा, फिर ये राउंड आपको पता कैसे चलेगा? तो ये क्या करोगे ना, यहाँ पे सील वैल्यू फाइंड करोगे। कैसे? इसको भी हम क्या करते हैं, डबल में चेंज कर देंगे, फ्लोट वैल्यू में, और इसको भी फ्लोट वैल्यू में चेंज कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? ये आपका यहाँ पे आपका मिल जाएगा 3, 8 का हो जाना है 2.6 के आसपास, ठीक है। तो इसका क्या होगा? आपका इसका सील वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। हमें 3 ही चाहिए, 3 से मिल जाएगा। फिर यहाँ पे भी देख लो, देखो 6.0 रहता काउंट, और 3.0 से करोगे यहाँ पे तो आपको 2 ही मिल जाएगा। तो 2 आंसर है, मिल गया अपना मिनिमम राउंड। अगर 7 होता, 7.0 3.0, इसका सेल वैल्यू क्या होता? यहाँ पे आपका होता 6 और 2.3, इसका क्या होता आपका अप्रॉक्स? इसका भी सील वैल्यू 3 होगा, यहाँ पे हमें 3 ही चाहिए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जब भी अपना क्या होगा, किसी भी टास्क का काउंट, अगर हमारा किसी भी डिफिकल्टी का काउंट अगर हमारा लेस देन ग्रेटर देन 3 होगा या उस इक्वल्स टू होगा, तो हम क्या करेंगे? सील वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। पहले तो डबल में चेंज करेंगे, फिर इसको 3.0 से डिवाइड करेंगे, उसका सेल वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो राउंड पता चल जाएगा कि उसमें कितना राउंड लगा है। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मैं आपको कोड समझा देती हूँ। देखो हम यहाँ पे पहले तो काउंट सबका स्टोर करेंगे कि किस डिफिकल्टी का कितना काउंट है, वो हमें कैसे पता चलेगा? मैप से। मैप में हम क्या करेंगे? काउंट स्टोर करेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे? मैप लेंगे और मैप में सबका काउंट स्टोर कर लेंगे, ओके। फिर हम राउंड अभी अपना 0 है, और यहाँ से हम क्या करेंगे? मैप में सारे डिफिकल्टी का काउंट देखेंगे, टास्क का, ठीक है। तो अब हम क्या है, यहाँ पे हम कंडीशन रखेंगे, जब x का सेकेंड वैल्यू, यानी फर्स्ट वैल्यू आपका की होगा, जो कि आपका डिफिकल्टी कौन सा है वो बताएगा, और उसका काउंट आपका सेकेंड वैल्यू होगा। जब भी ये लेस देन 1 होगा तो -1 रिटर्न कर दो, ठीक है। किसी एक टास्क का भी 1 होगा काउंट, या इससे लेस होगा तो हम -1 रिटर्न कर देंगे, रन कर देंगे। अगर हमारा
एक्स डॉट सेकेंड अगर इक्वल्स टू 2 होगा तो राउंड प्लस प्लस कर लेंगे, यानी ये एक राउंड में खत्म होगा, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, राउंड में हम प्लस करेंगे सील वैल्यू किसका, डबल ऑफ एक्स डॉट सेकेंड बाई 3.0, इससे हमें मिल जाएगा सील वैल्यू और राउंड में हम ऐड कर देंगे। फाइनली हम क्या करेंगे, राउंड को रिटर्न कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।